ओखलपुर गांव में सुलोचना अपने पति उदय के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही सुलोचना का परिवार आर्थिक तंगी से सुधार पाया था। चंदा, जल्दी जल्दी स्वेटर पैक कर दे, बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं, वहां तक इन्हें पहुंचाना भी तो है। जी दीदी जी, मैं अभी पैक कर देती हूँ। सुलोचना स्वेटर के पैकेट गिन ही रही होती है, तभी वहाँ उसकी पड़ोसन चमेली का आना होता है। अरे वाह वाह सुलोचना बहन, तुम्हारा काम तो बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं तो अपनी बेटी के लिए स्वेटर लेने आई थी, एक दो डिजाइन दिखा दो, उनमें से कोई ले लेती हूँ। सब ऊपर वाले की दुआ है। बताओ बताओ तुम्हें कौन सा डिजाइन चाहिए? यहाँ पर ढेर सारे स्वेटर रखे हैं, तुम्हें जो चाहिए वो उठा लो। सब ऊपर वाले की दुआ तो है ही, साथ में शांति की भी दुआ लगी है ना तुम्हें। अगर उसने तुम्हें अपना हुनर ना सिखाया होता तो आज तुम इतना नाम और पैसा नहीं कमा रही होती। हाँ हाँ, मुझे शांति याद है बहुत अच्छे से। अब उसे भूलकर मैं खुदगर्ज कैसे बन सकती हूँ। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बेचारी ने अपनी बेटी की मौत के बाद आत्महत्या कर ली। हाँ, ये भी सही कह रही हो तुम सुलोचना बहन। एक माँ को उसका बच्चा सबसे प्यारा होता है और उसके लिए उसकी बेटी ही सब कुछ थी। बेचारी की आत्मा को भगवान शांति दे। चमेली अब सुलोचना से स्वेटर लेकर घर चली जाती है। तभी चंदा सुलोचना से कहती है, मालकिन आपको तो पता है, पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव में एक औरत स्वेटर बेचने आ रही है और उसका स्वेटर आपके स्वेटर से भी ज्यादा अच्छा है। झूठ कहूँ तो मेरी जुबान कट जाए। तेरा दिमाग तो ठीक है ना, मुझसे बेहतर स्वेटर पूरे गांव में कोई नहीं बना सकता, और तू कह रही है कि हाथों का बना कोई स्वेटर बेचने आ रहा है, और वो भी एक से बढ़कर एक डिजाइन वाले। हो ही नहीं सकता। देखो मालकिन, मैंने जो कहना था वो आपको बता दिया, बाकी अब आपकी मर्जी, आप इस बात पर यकीन करो या ना करो। ऐसे ही समय बीत रहा था। कुछ दिनों बाद सुलोचना नोटिस करती है कि उसके बनाए स्वेटर्स की सेल कम हो गई है, और ये बात सुलोचना अपने पति उदय से साझा करती है। पिछले कुछ समय से स्वेटर की बिक्री काफी कम हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि स्वेटर बिकना ही कम हो गया। स्वेटर तो एक दो ही खरीदने वाली चीज है। हो सकता है गांव के लोगों ने तुमसे स्वेटर ज्यादा खरीद लिया है। अब आसपास के गांव से जो लोग आ रहे हैं उन्हें स्वेटर की जरूरत हो। इसमें इतना चिंता करने वाली बात क्या है? अरे चिंता मुझे इस बात की हो रही है, कल परसों चंदा बता रही थी कि गांव में एक औरत एक से बढ़कर एक डिजाइन के हाथों से बने स्वेटर बेचने आती है, और वो भी सस्ते दामों में। तो तुम्हें डर लग रहा है कहीं वो तुम्हारा बना बनाया काम ना बिगाड़ दे? अरे, सब भगवान पर छोड़ दो। उदय इन बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन सुलोचना काफी परेशान थी। अब एक रोज सुलोचना बाहर किसी की आवाज सुनती है, हाथों से बने सस्ते सस्ते स्वेटर ले लो, एक बार जो पहनेगा उसे सर्दी का एहसास फिर कभी नहीं होगा। आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। कहाँ गई वो औरत? आज इसे मैं बताती हूँ। मेरा काम धंधा बंद करवा दिया इसने। आखिर ये है कौन और चाहती क्या है? सुलोचना को दूर दूर तक वो औरत कहीं नजर नहीं आती। अब एक रोज गांव में सुबह सुबह लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अरे, कल तक चंदन तो बिल्कुल चंगा भला था। हाँ, कल रात ही दम घुटने की वजह से चंदन की जान चली गई। फुलवा काकी तो कह रही थी कि कल जब चंदन काम से लौटा तो फुलवा काकी ने उसे एक हाथ से बना हुआ स्वेटर पहनाया जो उन्होंने कल ही खरीदा था। लेकिन उस स्वेटर को पहनने के थोड़ी देर बाद चंदन का दम घुटने लगा और उसकी जान चली गई। तो आपका कहना है कि स्वेटर की वजह से चंदन की जान चली गई? अरे, किसी और बात की टेंशन होगी, अटैक आ गया होगा या फिर कोई और वजह हो सकती है। स्वेटर से किसी की जान कैसे जा सकती है? गांव में अब चारों तरफ इसी बात को लेकर चर्चा होने लगती है कि फुलवा काकी ने जो अपने बेटे के लिए स्वेटर खरीदा था, उस स्वेटर को पहनते ही चंदन का दम घुटने लगा और उसकी मौत हो गई। चंदा, ये सच बात है कि स्वेटर की वजह से ही चंदन की जान चली गई, वो भी दम घुटने से? अरे मैं तो अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ, पूरा बदन नीला पड़ा हुआ था। सच में ऐसा ही लग रहा था कि किसी ने गला घोट दिया हो चंदन का। अरे, तुम लोग भी कितने मूर्ख हो भला। किसी स्वेटर से किसी की जान जा सकती है? जरूर अटैक आया होगा उसे, या फिर कोई और वजह होगी। गांव के लोग एक ही बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं। अभी गांव वाले चंदन की मौत से उबर भी नहीं पाए थे कि गांव में एक और मौत हो जाती है, और ये भी दम घुटने के कारण ही होती है। अरे ये चंदा, कहीं तूने भी तो वो स्वेटर नहीं खरीदा है ना, जो एक अनजान औरत बेचने आया करती थी? मैं तो कहती हूँ गांव के किसी ने भी अगर वो स्वेटर अभी भी रखा हुआ है तो उसे मिलकर जला दो। हाँ।
अरे मैं तो कान पकड़ती हूँ, मैं तो अपनी मालकिन सुलोचना से भी स्वेटर न खरीदूं। जैसा माहौल गांव में चल रहा है। गांव के लोग इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और इस 5 मौतों के बारे में किसी को भी कोई सुराग नहीं मिलता। एक रोज उदय देर रात काम से लौट रहा होता है। तभी उसके आगे एक औरत आ जाती है। अरे भाई साहब रुकिए, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मेरे पास ये एक स्वेटर है, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। आप ले लीजिए और मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। मेरी बेटी बीमार है, उसके लिए दवा लानी है मुझे। उस औरत का चेहरा घूंघट से ढका होता है। उदय उसे देख नहीं पाता, लेकिन उसकी बातें सुनकर झटपट वो स्वेटर ले लेता है और उसे 40 रुपए दे देता है। वो औरत वहां से निकल जाती है। तभी उदय उसे पहन लेता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। जब उदय घर पहुंचता है और सुलोचना, तो उसकी नजर उसके पति उदय के नए स्वेटर पर जाती है, जिसे देखकर सुलोचना अपने पति से पूछती है, अरे क्या बात है जी, स्वेटर तो आप पर बड़ी जच रही है, लेकिन ये डिजाइन तो मैंने आज तक पहले कभी नहीं बनाया। तो भला आप ये स्वेटर कहाँ से ले आए? अरे क्या बताऊं, रास्ते में आते वक्त अचानक से आगे एक औरत आ गई थी। बेचारी की बेटी बीमार थी और वो मुझसे गिड़गिड़ाने लगी, तो मुझे वो स्वेटर उससे लेना पड़ा। इतना सुनकर सुलोचना परेशान हो जाती है और वो घबरा जाती है। तभी वो अपने पति का वो स्वेटर उसे तुरंत खोलने के लिए कहती है। अरे लेकिन हुआ क्या? तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे बताओ तो सही। हो ना हो, ये वही औरत है जो गांव में स्वेटर बेच रही है, और उस औरत का स्वेटर पहनकर लोगों की जान जा रही है। यानी कुछ देर बाद तुम्हारी भी जान जा सकती है, तुम्हारा भी दम घुटने से मौत हो सकता है। हाजी जल्दी से ये स्वेटर खोल दो। अरे खोलो जी, खोलो, तुरंत खोलो इसे। तुम भी कैसी बातें करती रहती हो? पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं कि अंधविश्वास जैसी चीजों पर विश्वास किया जाए। उदय के इतना कहते ही वो अपना गला पकड़ लेता है। उसका दम घुटने लगता है, शरीर कसा हुआ महसूस होने लगता है और कुछ ही देर बाद बेचैनी में उदय अपनी जान गंवा देता है। दम घुटने के कारण उदय की उसकी पत्नी सुलोचना की आंखों के सामने ही जान चली जाती है और सुलोचना चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। अब अगले दिन गांव वालों को उस बारे में पता चलता है तो सभी बड़ा अफसोस करते हैं, लेकिन सुलोचना हिम्मत से काम लेते हुए तांत्रिक के पास पहुंचती है। तांत्रिक बाबा, मैं आज आपके पास आपको कुछ बताने आई हूँ, जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन मैं उस वक्त लालच में आ गई थी। कहो, क्या कहना है तुम्हें? आज से करीब 8 महीने पहले रोड के किनारे एक गरीब माँ बेटी हाथ से बना हुआ स्वेटर बेचते थे। उनका स्वेटर लोगों को काफी पसंद आता था। तभी मैंने उन माँ बेटी को अपने घर में जगह दी, उन्हें प्यार इज्जत दिया, खाना दिया, रहने को छत दी, और उसके बदले में उन्होंने मुझे स्वेटर बनाना सिखाया। लेकिन एक रोज मैंने उसकी बेटी को मार डाला और साथ में माँ को भी, और इसे आत्महत्या करार दे दिया। इसका मतलब तुमने 2 बेकसूर की जान ली है, वो भी अपने फायदे के लिए, जिसका अंजाम पूरा गांव भुगत रहा है। और आज जब तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया, तो तुम मेरी मदद लेने आई हो। अगर आज या कल कभी भी मेरी मौत होती है और वो चुड़ैल मुझे मार देती है, तो मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने पति को खो दिया है। मेरा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो मेरा जीना किस काम का? सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब किसी और की मौत ना हो। आप उस चुड़ैल को कैद कर लीजिए। ठीक है, मैं बुरी शक्तियों को बस में करने का काम करता हूँ, लेकिन वो शक्ति काफी शक्तिशाली है, क्योंकि वो अपना बदला लेने आई है, और बदले की आग में जल रही चुड़ैल आसानी से हार नहीं मानती। तभी तो उसने मेरा गुरूर, मेरा अपना सब कुछ छीन लिया। कल तक जिनके लिए मैं जीना चाहती थी, आज वो मेरे साथ ही नहीं है, तो मेरा जीना भी व्यर्थ है। मैंने कुछ दिनों पहले जो गलती की, मुझे उसकी सजा मिल चुकी है। तांत्रिक अब पूजा अनुष्ठान के साथ उस चुड़ैल को बुलाता है और उस चुड़ैल को एक बोतल में कैद करके दूर समंदर